दोस्त, सालों इंतजार के बाद एंड अनगिनत बार के किए कमिटमेंट और अनाउंसमेंट के बावजूद भी अभी तक कुछ भी होते हुए ना देखकर आज अधिकांश फाउंडिंग मेंबर दुविधा में पड़े हुए हैं कि अब भगवान ही जाने क्या होगा हमारी लाइफ का, हमारे फ्यूचर का, क्या होगा हमारी उम्मीदों का और हमारे ऑन पैसिव से संजोए सपनों का। पहले के जैसे अब लीडर्स भी जल्दी जल्दी रूबरू नहीं हो रहे हैं मीटिंग वेबिनार्स के माध्यम से, और ना ही पूर्व के जैसे कोई राउंड टेबल डिस्कशन या कारपोरेट वेबिनार ही हो रहा है। पहले हर महीने हैदराबाद ऑफिस एम्प्लॉय के बेस्ट परफॉर्मेंस को देखकर महंगे महंगे गिफ्ट और रिवार्ड भी दिए जा रहे थे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो हमेशा लाइव स्ट्रीमिंग शो होते थे बुर्ज खलीफा पे, वे भी लगभग सारे के सारे मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट बंद नजर आ रहे हैं। बस इसीलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जो भी तामझाम दिखावे हुए हैं पूर्व में, वो सिर्फ फाउंडिंग मेंबर को आकर्षित करने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए, उन्हें इस बात का भरोसा दिलाने के लिए कि यहाँ जो कुछ भी कमिटमेंट हुए हैं वे सबके सब पूरे होंगे एंड उनसे जल्दी से जल्दी पैकेज बाय कराने के लिए किया गया है। आज मार्केट से पैसा नहीं जा रहा तो वहां किसी एम्प्लॉय को आईफोन एंड एसयूवी कार गिफ्ट रिवार्ड के रूप में कहां दिए जा रहे हैं। आज कहां बुर्ज खलीफा पे हर महीने लाइव स्ट्रीमिंग शो हो रहे हैं। आज कहां जोरों शोरों से मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट हो रहा है। एक तरह से सब कुछ बिल्कुल शांत सा नजर आ रहा है। पहले जितने अधिक एक्साइटमेंट थे लोगों में ऑन पैसिव को लेकर या इससे मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर, आज उस तरह के एक्साइटमेंट कहां किसी में नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऊपरी मन से हवा बनाने के प्रयास जरूर करते हैं कि बस कुछ ही दिनों की बातें हैं, या हर एक फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी बदलना है, या हर एक फाउंडिंग मेंबर के सपने पूरे होने हैं, या हर एक फाउंडिंग मेंबर को आर्थिक आजादी मिलनी है। बट ऐसे लोगों से अगर कोई पूछ देता है कि आप ये सब होने की गारंटी देते हो, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि मिस्टर एस जो कुछ भी आके कहते हैं या पूर्व में आकर कह गए हैं, बस उन्हीं बातों को कोई भी सजा धजाकर दोहराते रहता है। बट हकीकत में होना क्या है ये किसी को भी कुछ नहीं पता। ये लाखों फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी बदलेगा या नहीं, उनके सपने पूरे यहां होंगे या नहीं, वे जिस सक्सेस एंड अचीवमेंट की राह देख रहे हैं सालों से, जिस बोनस कमीशन के मिलने के वे इंतजार कर रहे हैं, वह मिलेगा या नहीं, इस बारे में सिर्फ मिस्टर एस ही जानते होंगे। बाकी लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों को ही परोसते रहते हैं। भाई जो कोई कुछ भी अपडेट सुनेगा वही तो हमसे शेयर करेगा, कहीं अलग से निकाल कर तो लाएगा नहीं हो। बट समय की नजाकत को देखते हुए अब हमारे तमाम इंडियन लीडर को जागने की जरूरत है, क्योंकि लाखों इंडियन फाउंडिंग मेंबर की जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो कि फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन लेते वक्त लगभग हर दिन मीटिंग वेबिनार के जरिए लोगों को बिजनेस प्रमोट करते थे, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए हर तरह से मोटिवेट करते थे। आज उनमें से बहुत सारे लोग नजर नहीं आते, और अगर कभी नजर आते भी हैं तो बस फॉर्मेलिटी पूरे करने के उद्देश्य से। बट ऐसा करने से कोई जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता। भाई जिस चीज के होने के लिए अपने लाखों इंडियन लोगों को फाउंडरशिप एंड पैकेज दिलवाए हैं, वो सब मिलने के बाद ही आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकते हैं। किसी के भी इधर उधर भागने से कुछ नहीं होने वाला, जिम्मेदारी तो लेना ही पड़ेगा। आज कुछ इस तरह की बातें अधिकांश फाउंडिंग मेंबर कर रहे हैं। कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि जब सब कुछ मिस्टर एस ह्यूमैनिटी के लिए ही कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिनका ऑन पैसिव से विश्वास खत्म हो गया है और वे अपना पैसा अपने इन्वाइटर से वापस मांग रहे हैं। क्या मिस्टर एस ऐसा नहीं कर सकते कि पेंडिंग विड्रॉल एंड बोनस कमीशन अभी देना छोड़कर सबसे पहले बिना देरी किए असंतुष्ट फाउंडर्स के पैसे रिफंड कर दें? इससे बहुत सारे फाउंडर्स जिन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया है, डायरेक्ट टीम बनाने का काम किया है, और आज लोग उनसे अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, ऐसे लोगों का समस्या दूर हो जाएगा। और ऐसा करने से मिस्टर एस का कुछ नुकसान भी नहीं होना है। आगे चलकर ऐसे लोगों को भी अपने कमिटमेंट के अनुसार उन्हें लाखों करोड़ों देना पड़ेगा, और रिफंड कर देने से अभी सिर्फ 10-20 हजार में ही निपट जाएगा। और जिन्हें लोग वापस मांगकर परेशान कर रहे हैं उनकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। और ये सब बातें इंडियन लीडर्स को रखना भी चाहिए मिस्टर एस के समक्ष कि अब कैसे भी करके जितना जल्दी हो सके लोगों के पेंडिंग विड्रॉल देना शुरू करिए, बोनस कमीशन देने शुरू करिए। और अगर अभी भी आपको लग रहा हो कि ये सब चीजें शुरू होने में अभी भी अधिक देर लगेगा, तो जो फाउंडिंग मेंबर अस्वस्थ हैं अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर, वे तो कैसे भी करके बर्दाश्त कर लेंगे और कुछ दिन। बट जो लोग रिफंड मांगकर अपने इन्वाइटर को काफी परेशान कर रहे हैं, जिनका कि ऑन पैसिव के प्रति विश्वास खत्म हो रहा है या खत्म हो गया है, ऐसे लोग शायद ही दिसंबर के बाद बर्दाश्त कर पाएंगे। अभी तो लोग समझा बुझाकर मामला शांत कर दे रहे हैं कि साल के लास्ट दिसंबर तक देख लो, अगर उससे पहले कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है, तब की ना कोई बात है, उस वक्त जैसा होगा देखा जाएगा।
चूंकि लोगों को यह पूरा उम्मीद है कि दिसंबर लास्ट होने से पहले सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, और जिस हिसाब से कुछ इंटरनेशनल लीडर्स प्रमोट करने में लगे हैं, उससे तो यह स्पष्ट लग रहा है कि एक आध महीने में ही वो सब कुछ होना मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका बेसब्री से इंतजार है सभी फाउंडिंग मेंबर को। बट सभी लोग कहीं ना कहीं यह भी सोच रहे हैं कि अगर इस 2024 में भी सब कुछ शुरू नहीं हो सका तब क्या होगा। चूंकि यहाँ कोई भी फाउंडिंग मेंबर टाटा बिरला या अडानी अंबानी परिवार से तो है नहीं। यहाँ 75% फाउंडिंग मेंबर ऐसे हैं जो कि जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके लिए हैं फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन, इसी आस उम्मीद में कि जब ऑन पैसिव से इनकम कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारा हमेशा हमेशा के लिए गरीबी खत्म हो जाएगा, हमारे पास लग्जरी बंगले होंगे, लग्जरी गाड़ियां होगी, लग्जरी लाइफ हो जाएगा, हमारा पैसों को लेकर जो भी समस्याएं हैं हमारी लाइफ में वे सारे के सारे समस्या खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहां तो 2-4-5 सालों में 1 रुपये भी नहीं मिल सका है। अब मिस्टर एस को भी चाहिए कि अगर बोनस कमीशन देने में अभी भी देर हो तो कुछ ऐसी प्लानिंग करें जिससे कम से कम उतना भी मिल सके सभी को जितना उन्होंने फाउंडरशिप एंड पैकेज के लिए पे किया है। इसके बाद अगर बोनस कमीशन मिलने में देर भी हुआ तो लोग पैनिक नहीं होंगे, कोई भी यही सोचेगा कि चलो जितना हम लगाए थे उतना तो मिल ही गया हमें, अब आगे जो भी मिलेगा वो हमारा प्रॉफिट ही होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कर्जे उधारी लेकर के फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन लिए हैं। अगर उतना भी उन्हें तत्कालिक मिल जाता है तो कम से कम वे अपने कर्जे उधारी तो चुका सकते हैं, कुछ तो समस्या दूर होंगे उनके। और सबसे अहम बात कि कोई अपने इन्वाइटर से अपना रिफंड भी नहीं मांगेगा, और इससे लोगों के अंदर विश्वास भी डेवलप होगा। अभी तो कोई भी मुंह उठा के कह देता है कि यह कंपनी सिर्फ लेने का काम जानती है, देने का नहीं। आज तक इसने सिर्फ लिया है, दिया नहीं है। क्योंकि जब भी फाउंडिंग मेंबर को कुछ देने का होता है एंड वक्त पे कोई ना कोई अड़चने बाधाएं समस्याएं आ जाती है मिस्टर एस के सामने। आज भी इस बात का डर है अधिकांश फाउंडिंग मेंबर को कि इस बार भी कहीं कुछ चुनौतियां आ गई मिस्टर एस के सामने, तब भला कहां से किसी को बोनस कमीशन मिल पाएगा 2024 में। तब तो सीधे तौर पर कह दिया जाएगा अब जो कुछ भी होना है वह 2025 में ही होगा। जिस स्तर के यहाँ फाउंडिंग मेंबर को कामयाबी मिलने के कमिटमेंट हुए हैं उसके लिए साल 2 साल और इंतजार कर लेगा कोई भी, क्योंकि उस तरह की सफलता कहीं और मिलना कहां है। बट आगे इंतजार का भी मजा तब आएगा जब कैसे भी करके मिस्टर एस उतना भी दे दें सारे फाउंडिंग मेंबर को जितना कि उन्होंने पे किया है कंपनी को। फिर इत्मीनान के साथ अपने प्लानिंग पे काम करते रहें, और जब भी उन्हें लगे कि अब ऑन पैसे पूरी तरह से तैयार है सफलतापूर्वक धरातल पे आ जाने के लिए, तभी अपना सब कुछ शुरू करें। इससे कोई भी फाउंडिंग मेंबर परेशान नहीं होगा। अभी तक फाउंडिंग मेंबर सिर्फ कंपनी की ही समस्याओं, चुनौतियों और बाधाओं के बारे में सुनते आ रहे हैं, बट अब जरूरत है फाउंडिंग मेंबर की भी समस्याओं को सुनने का और उन समस्याओं के समाधान करने का। बड़ी आस उम्मीद लेकर किसी ने भी ज्वाइन किया है ऑन पैसिव को। मेरे मोटिवेशन से भी बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं ऑन पैसिव को, बट हर समय सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता। मैंने 2022 में भी लोगों से कहा था कि यह साल हमारी सक्सेस एंड अचीवमेंट का साल होगा, क्योंकि ऐसा ही कहा गया था मैनेजमेंट के द्वारा, बट ऐसा कुछ भी हो नहीं सका। 2023 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, और इस 2024 में भी हर महीने ऐसा ही कहा जाते रहा है, और अब तो इस साल में भी और मुश्किल से लगभग 60-70 दिन ही रह गए हैं। अगर इन 60-70 दिनों में भी कुछ नहीं हो सका, कुछ नहीं मिल सका, तो बहुत सारे लोगों के उम्मीद टूटेंगे। हालांकि मुझे पूर्ण भरोसा है कि इन 60-70 दिनों के अंदर सब कुछ होना मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पूर्व के सालों और महीनों में भी ऐसा कई बार हो चुका है, जिसके चलते सोचना पड़ता है। दोस्त, फाउंडिंग मेंबर ने 60-70 महीने निकाल दिए हैं इंतजार करने में, तो उसके आगे 60-70 दिनों का भी साथ ही क्या है। इतना इंतजार तो हम हंसते खेलते कर लेंगे। बस इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि सब कुछ 2024 से ही होना शुरू हो जाएगा। दोस्त, हो सकता है इस हफ्ते इन सब चीजों को लेकर कोई एक्साइटिंग अपडेट्स मिले हमें। धैर्य नहीं खोना है। अगर ऑन पैसिव है तो फिर वो सब कुछ होना संभव है जिसका इंतजार है हमें। उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.